हल्द्वानी के बरेली रोड उजाला नगर में देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब आबादी वाले इलाके में आपत्तिजनक अवशेष मिला है। आनन फानन में हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध शुरू कर दिया और इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हंगामा कर रहे लोगों को तीतर बीतर किया। हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। देर रात तक चलते रहे हंगामे के बीच एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी क्राइम सहित भारी फोर्स मौजूद रही। घटना की खबर मिलते ही कई हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद भीड़ ने नारेबाजी की, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तत्पश्चात माहौल तनावपूर्ण होते हुए देख पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और घटना स्थल के फॉरेंसिक टीम से जांच कराई जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की गई और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मामले को संवेदनशीलता से लिया जा रहा है तथा जल्द ही दोषियों का पता लगाया जाएगा। और उधर प्रयाग की बजीरा सीट पर उपचुनाव के बीच जिला पंचायत सभागार में रविवार को हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस प्रत्याशी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति लगाए जाने के बाद दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों और रिटर्निंग ऑफिसर के बीच बातचीत के दौरान माहौल गर्म हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से उठाई गई आपत्ति की जांच का आश्वासन देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने यह बताया कि मामला चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। उपचुनाव की प्रक्रिया जारी रखते हुए दिन में दोनों प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। बजीरा सीट पूर्व सदस्य बिमला बुटोला के निधन के बाद खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव की तैयारियां जारी है। देखो, ये तो है कि शिकायत करने का सभी को अधिकार है, तो लोकतंत्र है, इसमें शिकायत करते हैं। इसमें जो जहाँ पे ये है अभी जो इसमें यहाँ पे जो इसमें बाकी सभी जगह से बात की गई और आयोग में भी बात की गई, तो उनके द्वारा ये था कि जो इसका स्क्रूटनिंग के टाइम तक की इसमें जो दी जा सकती है, तो उसी के हिसाब से फिर अभी कार्रवाई की गई है। इसमें अभी ये था कि इसमें जो था कुछ क्लॉज में ऐसा था कि कर सकते हैं, पर जो फाइनल अभी निर्णय निकल के आया है कि इसमें उसके बाद कंप्लेंट जो है नहीं ली जा सकती है, तो उसी के हिसाब से अभी हम डिसीजन को कर रहे हैं। हल्द्वानी पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में फर्जी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसएसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में फैजान रईस अहमद और दिनेश सिंह दासपा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह भारी रकम लेकर गलत और अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाता है। जांच में यह भी सामने आया कि यूपीसीएल के कार्यरत दिनेश सिंह बिजली विभाग का डेटा गिरोह को उपलब्ध कराता, जिससे फर्जी दस्तावेज तैयार करना आसान हो जाता। फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए कई लोगों ने हल्द्वानी में अवैध रूप से बसावट भी कर ली थी। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और ये जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रही है, जो चिंता है, तो उस डेमोग्राफिक चेंज का जो करने वाले और ये सब में इन्वॉल्व सभी लोगों को जड़ से उसको निपटारा करना है और जड़ तक पहुंचना है। इस दिशा में आज नैनीताल जनपद को बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। और दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम धामी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट। एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच को देहरादून में ही रखने की मांग। ग्वालदम, नंद केसरी, धराली, देवाल मोटर पर भी चर्चा। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, सीएम धामी की रक्षा मंत्री से मुलाकात। एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच को देहरादून में ही रखने की मांग की गई। रामनगर पुलिस ने सलीम मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया। सलीम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों और दोनों बेटों ने मिलकर की थी। दरअसल 3 दिन पहले रामनगर कोतवाली क्षेत्र के पुछड़ी गांव में 65 साल के सलीम अली की निर्मम तरीके से हत्या हुई। सलीम अली का शव झोपड़ी में मिला। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि सलीम अली के दोनों बेटों नईम और नाजिम पर जा टिकी। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हो गया। तो सलीम जो 60 साल का है, उसका 2 शादियां थी। तो पहली शादी से जो बेटा था वो 2 बेटे थे, नाजिम और नहीम।
इन्होंने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा है। एक लकड़ी का बंटा जिससे हत्या करी गई थी उसको भी थाना रामनगर पुलिस ने बरामद किया है। इस तरह जो है मात्र 24 घंटे से भी कम समय में थाना रामनगर की पुलिस टीम द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग से तो हत्या का केस को सुलझा दिया गया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया है। और अल्मोड़ा के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। कोतवाली में लोगों की समस्या सुनी गई और इस दौरान शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने का प्रयास किया गया और लोगों को साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए। साथ ही महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन, आपदा प्रबंधन की जानकारी ली गई। थाना दिवस जो भी बनाया गया है इसमें सभी शहर के सभी संभ्रांत लोग आए थे। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी और लोगों के साथ सहयोग से जिन जिन समस्याओं का समाधान हो सकेगा वो हमारे द्वारा उनको बताया गया कि ये समस्या हमारे से संबंधित है, इनका समाधान हम करेंगे। कुछ समस्याएं उनकी अतिक्रमण को लेकर की थी जिसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। उनको भी कहा गया कि वो अपने स्तर से भी एक बार बात करें, हम भी उनसे बात करेंगे। हमसे संबंधित जो भी समस्याएं उन्होंने रखी उसका समाधान आपसे हम लोग करेंगे। कुमाऊं रेंज के सभी थाने में थाना दिवस का आयोजन किया गया। बागेश्वर के थानों में भी फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और इस दौरान हुड़दंग, नशाखोरी, अतिक्रमण जैसी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही दूसरे मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। यहां एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने लोगों से सीधा संवाद किया। सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया है और आज कोतवाली बागेश्वर में मैं मौजूद हुआ था और यहाँ पे लोगों की समस्याएं उनके द्वारा बताई गई। इसमें हमने कोतवाली में पहले भी एक थाना जनसंवाद रखा था, उसमें भी जो समस्या पहले लोगों ने बताई थी उस पर भी क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी अवगत कराया गया। तथा आज सभी सम्मानित लोगों द्वारा जो है ट्रैफिक को लेकर, नशे को लेकर, साइबर अपराध हो गए, इन सभी समस्याओं के बारे में और पुलिस और उनके बीच में जो संवाद है उसको बेहतर करने के संबंध में आज यहाँ पे वार्ता हुई। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गुदियाल की ताजपोशी करण महारा ने विधिवत रूप से सौंपा कार्यभार। पदभार ग्रहण में मौजूद रहे पार्टी के कदावर नेता भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये गणेश गुदियाल की ओर से कहा गया। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने पदभार संभाल लिया है। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह हुआ जिसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और सांसद कुमारी शैलजा, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई कद्दावर नेता मौजूद रहे और साथ ही गोदियाल दूसरी बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले वो 22 जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे। तो ये तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोदियाल का इस दौरान स्वागत किया और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस मौके पर कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो मौजूद रहे। राज्य के तमाम आंदोलनकारियों के सामने नतमस्तक होता हूं और आपने जो प्रश्न किया कि ये जो सैलाब है, ये जो जोश है, इसका क्या कारण है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये उसी बात का प्रमाण है और मैं इस प्रदेश की महान जनता को, इस प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि राजनीति में ये आवश्यक है। राजनीति कोई अछूत विषय नहीं है। राजनीति ऐसा विषय है जिसमें से हर एक की आस होती है आगे भविष्य के लिए। तो राजनीति, यहाँ इस प्रदेश की राजनीति शुचिता की रास्ते पर वापस आ सके, इसके लिए आवश्यक है कि बदलाव होना है। मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता था, आज मुझे बेहद खुशी है अब ये नेतृत्व हमारा पंचमुखी, 5 पांडव, जहाँ 5 पांडव वहीं जी और पंचमुखी रुद्राक्ष, शत्रुनाशक, विरोधियों का नाश करने वाला पंचमुखी रुद्राक्ष के रूप में हमको जो ये 5 मूर्तियाँ केंद्रीय नेतृत्व ने दी हैं, हम सब कांग्रेसजन बहुत उत्साहित है। कांग्रेस में अपार उत्साह है।
आपका चश्मा जो है एक तरफ देखता है। अरे भाजपा के भी तो देखो, दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक खनन पर वार करता है, दूसरा भ्रष्टाचार पर वार करता है। विधायकगण जो है सीधे सीधे सरकार पर वार करने का काम कर रहे हैं। जिसको आप अनुशासित पार्टी कहते थे, उसका अनुशासन तार तार हो गया। कांग्रेस में तांत्रिक लोकतंत्र है। जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो आपको लगता है कि हम में मत भिन्नता है। हमारा कोई मत भिन्नता नहीं है। राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया के प्रति कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से समर्पित। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।